रे, क्या घूरता है? दारू पिया है ना, इसीलिए फ्रूट लेके आया है। दारू उतारने के लिए नींबू चूसते हैं ना। आज अपन इसे ही चूस ले। 40 का पूरा डिजाइन, ताजा ताजा केला। केला ले लो साहब। नहीं चाहिए। पहचाना नहीं क्या मेरे को? रोकड़ा पूरा है ना? तू अगर रोकड़ा नहीं देता ना तो तेरे बेटे की लाश तेरे घर पे पार्सल कर देता मैं। पैसे मिल गए, ले उसके बच्चे को छोड़ देना। युवराज, हमारे रास्ते से हट जा देवराज। तुझे मैंने कहा था ये शहर छोड़कर चले जाना, लेकिन तू नहीं माना कल्लू। 10 मर्डर, 8 रेप और 6 किडनैपिंग के मामले दर्ज हैं तुझ पर। 5 साल पहले तू एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। आज तेरे एक इशारे पर बहुत कुछ हो जाता है। काफी तरक्की कर ली। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुझे गिरफ्तार करते ही ऊपर से तुझे छुड़ाने के लिए फोन आने लगेंगे, लेकिन तुझे ऊपर भेज दी तो कोई फोन कॉल तेरे काम नहीं आएगा। ऐसी गलती मत करना देवराज, ऐसी गलती मत करना। मुझे जाने दे देवराज, वरना इस लड़की को मैं छेड़ डालूंगा। पोस्टमैन, क्या हुआ? इधर आ। हाँ बोलो भाई। अबे तू कैसा पोस्टमैन है? मेरी चिट्ठी किसी दूसरे के घर चली जाती है, दूसरे की चिट्ठी मेरे पास आती है। तूने जब नया नया दुकान खोला था तब चाय में शक्कर की जगह गलती से नमक डाला होगा ना। सब ऐसे ही सीखते हैं। क्या कर रहा है? चल एक मलाई मार के चाय बना। अरे तुम लोगों ने कौन से हीरो का पोस्टर लगा रखा यार? नई फिल्म आ रही क्या? अरे फिल्म स्टार नहीं है, असली का सुपर स्टार है। IPS ऑफिसर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट देवराज। आज तक 50 से 60 गुंडों को बिना टिकट ऊपर पहुंचा चुका है। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पर इसका इतना बड़ा पोस्टर लगाने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। ये सिर्फ पोस्टर नहीं है, वो तो उसे अपना देवता मानता है। दिन रात इसकी पूजा करता है। बस उसका एक ही सपना है कि वो देवराज जैसा सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने। दीवाना है उनका। सोते जागते एक ही सपना देखता है, देवराज सर जैसा बनना। अरे वो तो इतना पागल है कि उनकी जो फोटो छपती है पेपर में, वो भी काट के घर में लगाता है। क्या बात करते हो? ये सरफिरा कौन है? दोस्तों और यारों के लिए है वो रवि, और गुंडे मावालियों के लिए पुलिस रवि। वो ऐसा इंसान है कि गुंडे मवालियों का तो क्या, पुलिस वालों का भी पसीना छूट जाता है। गरीबों का रखवाला है रवि। अरे साहब दिल थाम के बैठो, थोड़ी ही देर में आपको ट्रेलर और फिर पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी।
क्या सर, आपको लगा मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो रवि के बस का नहीं है। एक बात बताइए, पुलिस वालों का काम होता है लोगों की मदद करना, और आपने एक बहरे बुड्ढे को गाड़ी से उड़ा दिया, वो भी 150 किलोमीटर की स्पीड से। ये कहाँ का न्याय है सर? दारू की बोतल, लोग गियर बदल के गाड़ी चलाते हैं और आप दारू पी के गाड़ी चलाते हो। खुद दारू पिए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर हम दारू पी ले तो फिर मुंह सूंघ के अंदर कर देते हो। बोल मत कि मैं पुलिस वाला हूँ। तुझे याद है? अबे खाकी, अगर याद होता तो इस तरह छठे हुए बदमाश की तरह भागता नहीं। ऐसे होते हैं क्या पुलिस वाले? आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। पुलिस ऐसे काम नहीं करती। तुम तो पुलिस वाले तक नहीं हो। पुलिस यानी कि देवराज। 4 से 5 साल इंतजार करो, फिर इस रवि को भी तुम्हें सैल्यूट मारना पड़ेगा। मैं भी पुलिस वाला बनने वाला हूँ। दारू जब अंदर जाती है तो झुलाती है, और जब ये बोतल अंदर जाती है तो सुलाती है। अरे देख, अपना रवि आ गया। अरे क्या कर रहा है? चाबी तो दे। चाबी क्या, गड्डी भी नहीं मिलेगी। चाचा की हालत कैसी है? डॉक्टर ने बताया कि काफी खून बह चुका है। हमने ब्लड बैंक से खून का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया है। अरे इतना दिलदार इंसान यहाँ है, क्यों फिक्र करता है? कितने पैसों की जरूरत है? ऑपरेशन और दवाई का मिला के 20,000। सर, आप मुझे 20,000 रुपए दे सकते हैं? क्यों बे साले, शादी में है क्या? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? क्या कर रहा है? मेरा पर्स दे। सर 500 के नोट है, वो भी कड़क कड़क। देख जरा कितना माल है इसमें। पुलिस वाले का पैसे चोरी करता है, लंबे टाइम के लिए अंदर डालूंगा। 5 का जुगाड़ हो गया, 15 चाहिए। मुझसे पंगा मत लो। पुलिस वो क्या कहते हैं, सबका मालिक एक। समझा? कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो? मेरी अंगूठी आज के भाव के हिसाब से 10 मिलेगा। खुद को बहुत शाना समझता है। रुक, तुझे बताता हूँ। 5,000 रुपए मिल जाएंगे इसके, भेज दे। ठीक है भाई। क्या रे, तुझे क्या लगता है तू पुलिस वाले को आसानी से लूट लेगा? बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। अंदर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या गलती की है। आ जाओ। ये आदमी कड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहा था, पर तुमने तो इसे खटिया पर लिटा दिया। डॉक्टर कहता है कि इसे 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। तब तक इसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? अगर कभी गलती हो जाए तो दिल से पश्चाताप करना चाहिए। जाओ बाहर जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये नहीं, रहने दो बेटा। नहीं, रख लीजिए। तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते, फिर भी तुमने हमारी मदद की। मैं गरीब तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी बेटा? माँ जी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बस आपका थोड़ा ख्याल रखा है। और मैं अनजान का हूँ, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसी ने मुझे भेजा है आपकी मदद करने। बेटा, बाहर पुलिस उसे परेशान तो नहीं करेगी ना? पुलिस परेशान करेगी? अरे कल हमारा भाई पुलिस बनेगा, परसों कलेक्टर, उसके बाद मिनिस्टर। उससे कौन पंगा लेगा? देवराज ने हमारे भाई को मारा है। इन पुलिस वालों को मारो। सर, क्या हुआ? अनवर लंगड़ा के लोग हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं सर। डैम इट, खुद को पुलिस अफसर कहते हो, चंद गुंडों को संभाल नहीं सकते और खुद को एक जिम्मेदार इंस्पेक्टर समझते हो? उतार दो ये वर्दी, तुम इसके काबिल नहीं हो। देवराज सर, आपने जो एनकाउंटर किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? गुंडे समाज में फैली हुई गंध है, उन्हें जड़ से उखाड़ देना बहुत जरूरी है। इन सब गुंडों का माई बाप विनाश राव है, तो आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या होगा। और अगली बारी विनाश राव की ही होगी। बड़े भाई, देवराज ने हमारे भाई को मार दिया, हम कुछ नहीं कर बंद कर। जो हो गया सो हो गया। वो एक एक करके हमारे आदमियों का इनकाउंटर कर रहा है। ये मर गया तो इसमें रोने की क्या बात है? हमारे भाई ने हमें सब कुछ दिया। मुझे देख, मैं यहाँ नागपाड़ा का डॉन हूँ। अपने धंधे में ये सब होते रहता है। आज ये मरा, कल ये मरेगा, कल तू सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हम सब एक एक करके साफ हो जाएंगे। आखिर में उसका हाथ आपके गिरेबान तक आ पहुँचेगा, तब आपको कौन बचाएगा? है? उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। विनाश राव, नाम सुनते ही तबाही का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। इसकी दहशत के आगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, यहां तक कि मंत्री भी अपना सर झुका लेते हैं। इसके दिन की शुरुआत होती है चाय की छोटी दुकान से। इसी दुकान से इसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था। यह है शहर के बीच बसी बस्ती, जहां विनाश राव एक आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। यहाँ के लोग इसे देवता मानते हैं, इस बात से बेखबर कि ये देवता की आड़ में छिपा एक हैवान है।
ऐसा हैवान जिसके कई गैर कानूनी धंधे हैं, जैसे कि चिट फंड, मिनरल वाटर की आड़ में करोड़ों का गैर कानूनी स्पिरिट का कारोबार, ताकत का नशा ऐसा कि किसी की जुर्रत नहीं जो इससे आगे निकल जाए। पाए लागू मोटा भाई। आइए आइए। दुबई में चल रहे मेरे बिजनेस से मैंने ये मॉल खड़ा किया है मोटा भाई। बहुत अच्छा। ये मुंबई का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। पूरे मुंबई का? हाँ। आप मेरे मॉल में बोर्डिंग करा दीजिए मोटा भाई। माचिस इधर ला। अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं लूंगा। ये तुम्हारी बोनी है, रख लो। जय लक्ष्मी माँ। भैया जरा मेरे साथ में आएंगे? क्या हुआ? वो सामान आ गया। मैं अभी आया। काम पहले। आओ, सामान तो चेक कर लिया है ना? पेमेंट सामान चेक करने के बाद ही करना, बाकी मैं बात कर लूंगा, तुम जाओ। अरे रे, सामान जला दिया, मेरे मॉल में आग लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बड़ा कोई नहीं बन सकता। मेरे मॉल में आग लगा दी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। क्या क्या करूं इस लड़के का? हाँ? आप आ गए? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है मेरे। हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं डॉक्टर को बुलाती ये हूँ। सब तेरे बेटे का किया धरा है। बुलाओ उस नालायक को। क्या किया उसने? किया क्या है पूछती है। एक पुलिस वाले को जोर जोर से पीटा, मारा और उसके पैसे छीन के आया ये। जरा देखो कैसे बेशर्मों की तरह धोती, बैठा है। धोती। धोती मैं संभाल लूंगा, तुझे कौन संभालेगा? 3 घंटे पुलिस स्टेशन में अरे, काटे अरे, मैंने। अरे। क्या अरे अरे करती हो? एक मुजरिम की तरह बैठा था मैं वहाँ, और इस गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना शर्मिंदा हुआ हूँ मैं वहाँ। चिल्लाने से कुछ नहीं उल्लू का होगा। पट्टा। अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, उससे क्या फायदा? उससे कुछ नहीं होगा। बच्चे जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये देवराज आईपीएस इसलिए बना क्योंकि शुरू से पढ़ाई पर ध्यान देता था, और एक हमारा बेटा है जो 2 साल से एक ही क्लास में खूंटा बांध के बैठा है बस। मैं एक क्लास में लगातार 2 बार फेल हुआ। यकीन नहीं होता ना? मेरे पापा ने मुझे एक दिन मारा और कहा कि पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत मेहनत की है। ये भी मेहनत करेगा? हमारा बेटा क्या खाक मेहनत करेगा? आईपीएस। वो टीवी देखता है और आवारागर्दी करता है। इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कितना पैसा आज तक खर्च किया है मैंने। उस पैसे की कदर है इसे? मगर अब बहुत हो चुका। आज के बाद एक पाई खर्च नहीं होगी इस पर, कह दो इससे। आपसे पैसे किसने मांगे हैं? तुम चुप रहो। मुझे भी मेरे पापा ने पढ़ाई के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने दर्द हो पढ़ाई रहा कैसे है? की? मैं पार्ट टाइम एक ऑटो चला के अपने कॉलेज की फीस भरता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या हुआ? बताइए ना। पापा। क्यों अपने पापा को हमेशा तंग करते रहते हो? ध्यान से पढ़ाई करो, वरना हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, समझे? तुम फिर घर बार संभालते बैठना। बच्चों पर शादी थोपने का क्या मतलब है? हाँ? शादी के बंधन में बंधना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप भी जरूर मेरी एक बात मानेंगे कि हर आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत होती है। उसी तरह मेरे भी पीछे है मेरी पत्नी। इनसे मिलिए, गायत्री। और ये है मेरे बच्चे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने देनी चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम का आज का मैसेज है। अगली बार तक नमस्कार। प्रोग्राम अब खत्म हुआ। चिल्लाना बंद कीजिए और देवराज जिस कॉलेज में पढ़े उसे मेरा एडमिशन करवा दीजिए। समझाओ अपने बेटे को। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इससे कह दो कि आज के बाद इसके पिताजी इससे एक लफ्ज नहीं कहेंगे। पर यदि इस साल ये फेल हुआ तो क्या अपनी जिद छोड़ देगा?